निर्माण में 1 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक की राशि जो निकाल करके अपने दिल से ये कहते हैं कि मेरे बाबा श्याम का मंदिर बन रहा है और मैं बाबा श्याम के मंदिर के लिए एक माँ जिसके पल्लू से बंधे हुए उस पल्लू के अंदर गरीबी और दरिद्रता थी, लेकिन माँ ने ये सोचा कि मैं मेरे बाबा श्याम के लिए उसने अपने पल्लू के अंदर बंधी हुई वो राशि गांव के अंदर एक मंदिर के निर्माण के अंदर देती है। और जब वो उसके 10 रुपए जो नेकी के थे, सच्चाई के थे, भगवान ऊपर से देखते हैं कि कितना इसका लगाव है, कितना इसका समर्पण है, उसी से उसको मुक्ति मार्ग के ऊपर भगवान प्रभु की कृपा मिल जाती है। तो दान देने के अंदर कभी भी अपनी कंजूसी मत दिखा देना। ये आपके पूर्वजों के इतिहास, ये आपके गौरवान्वित करने वाले हृदय के भावों को कुंठित न कर पाए, इसलिए अपने हृदय को एकदम ऐसा लगाओ कि हम बाबा श्याम जो हमको सब कुछ देने वाला है, अरे हम क्या दे रहे हैं? जो पूरी दुनिया के अंदर आज कलियुग के अंदर लोग रोते रोते इसके दरबार में पहुंचते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बाबा श्याम की जब नजर भगत पे पड़ जाती है तो बेड़ा पार कर देता है। तो मेरे बाबा श्याम के लिए जोरदार तालियों के कीर्तन से आप जोरदार तालियां बजाए। इधर युवा शक्ति जो है जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। ये बाबा श्याम के चरणों के अंदर राजल देसर के इस स्नेह भक्ति के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा श्याम, जो जो आपके इस मंदिर निर्माण के अंदर, इस परिसर के अंदर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, बाबा श्याम सबके सपने साकार करे और सबके घर के अंदर खुशियां आए। जिसके हृदय के अंदर अभी ये चल रहा है कि हे बाबा श्याम, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, तो बाबा श्याम खाली नहीं जाने देगा। एक बार हृदय के भाव से ये भाव लगाना पड़ता है कि बाबा श्याम मेरी नैया पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ। बाबा श्याम वास्तविक सत्य बता रहा हूं, एक व्यक्ति जो संसार के अंदर चारों ओर से घिरा हुआ, वास्तविक सत्य है, मेरे एकदम घर से प्रत्यक्ष में देखा हुआ, संसार में चारों ओर से घिरा हुआ वो इंसान जो टूट चुका था, दर दर की ठोकरें खाने वाला वो इंसान परेशान सा बैठा था और मंदिर के अंदर बाबा श्याम के भजन चल रहे थे। उसने सोचा, उस मंदिर के बाहर ठंडे पानी की व्यवस्था थी, तो वो चल करके वहां तक जाता है, पानी पीता है और उस कीर्तन के अंदर बैठ जाता है। कीर्तन के अंदर बैठे बैठे बाबा श्याम के अंदर ध्यान लग जाता है, क्योंकि जब तक दुनिया के अंदर हमारे स्वार्थ में हमारा ध्यान लगा होगा, तब तक न तो हम माँ बाप की सेवा कर पाएंगे, न गाय की सेवा कर पाएंगे, न धर्म के काम के अंदर हम जा सकेंगे, तो बाबा श्याम तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसने बाबा श्याम के लिए अपने आप को हृदय के भाव से ऐसे लगाया। कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में उसकी किस्मत के अंदर बाबा श्याम न जाने कौन से रूप के अंदर आए। और रूप कौन सा होता है? एक बालक का रूप है, बालक के अंदर भगवान है, माता में भगवान है, आप में भगवान है, कण कण में भगवान है। लेकिन हमने मनुष्य वृत्ति के अंदर जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे पाप को, हमारे स्वार्थ को हम बड़ा कर लेते हैं, इसलिए हमारे जो चक्षु है हृदय के, उनके आगे पट्टी आ जाती है, हमें दिखाई नहीं देता। और उस व्यक्ति का ऐसा परिवर्तन हुआ कि माला माल हो गया, कि माला माल हो गया। अपने पीछे के दिनों को याद करता हुआ जब वो बताने लगा
तो कहता है कि मैंने मेरी जिंदगी में इतने यतन प्रयत्न कर लिए, लेकिन मेरे से तो कुछ भी नहीं हुआ। करने वाला तो मेरा बाबा श्याम है, करने वाला तो मेरा बाबा श्याम है। तो बाबा श्याम के लिए मन के अंदर भाव बना करके, यार उस युग के अंदर वो इंसान कैसे थे जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया, इतना सुंदर मंदिर बनाया बाबा श्याम का। क्योंकि जाना तो दुनिया में सबको है, इसलिए अच्छे कर्मों के साथ में भक्ति के अंदर बाबा श्याम के आशीर्वाद के लिए अपने हृदय भाव से जैसा भी है वैसा राजन देसर की इस धरा के ऊपर बाबा श्याम के इस मंदिर निर्माण में आप योगदान करते रहे। जैसा भी है यही अपना बाबा श्याम का आशीर्वाद जो हर घर तक पहुंच रहा है। और राजन देसर की धरा तो वास्तव में भाग्यशाली है कि पूरी दुनिया के अंदर भागवतोत्सव के प्रोग्राम की प्रशंसा, आपके धार्मिक प्रोग्रामों की प्रशंसा, हर क्षेत्र के अंदर आपके संस्कारों की इस जमीन को मैं नमन करता हूं। और इतना समय लिया, कोई बात अगर किसी को लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बाबा श्याम के मंच के ऊपर खड़े होकर के मुझे इतना मौका दिया उसके लिए